सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक हिंदी के पाठ 12 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है देशभक्ति। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं एक देशभक्त महिला के बारे में। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 12 देशभक्ति। प्रस्तुत पाठ में सोवियत रूस की एक प्रेरक घटना का वर्णन किया गया है। इस पाठ में बताया गया है कि घर से बड़ा देश है, उसकी रक्षा के लिए घर को न्योछावर किया जा सकता है। देश की रक्षा के लिए एक महिला नदी पर पुल बनाने के लिए अपने घर के लकड़ी के लट्ठे दे देती है, जिसके लिए उसे अपना घर तोड़ना पड़ता है। तो बच्चों, ये पाठ हमें यही सिखाता है कि देश सबसे बड़ा होता है और देश की रक्षा के लिए हमें अपना सब कुछ न्योछावर कर देना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। सन 1943 दिसंबर का महीना, कड़ाके की सर्दी। जर्मनी की सेनाएं सोवियत रूस की सेनाओं से लंबे अरसे तक जूझती थक चुकी थी, लेकिन वे अब भी मास्को के चारों ओर घेरा डाले हुए थी। तो ये घटना है सन 1943 की। कौन सा महीना? दिसंबर का महीना। तो बहुत ज्यादा ठंडी का मौसम था और जो जर्मनी की सेनाएं हैं वो सोवियत की सेनाओं मतलब सोवियत रूस की सेनाओं के साथ बहुत लंबे अरसे से मतलब बहुत लंबे समय से लड़ाई करती आ रही थी। वो थक चुकी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मास्को को चारों तरफ से घेर रखा था। लंबे समय तक चले भीषण युद्ध के बीच मास्को की रक्षा करने के बाद सोवियत सैनिकों ने शत्रु पर हमले शुरू कर दिए थे। मेजर जनरल कातुकोव का टैंक ब्रिगेड शत्रु के पीछे पीछे तेजी से आगे बढ़ रहा था। जो बच्चों, सोवियत रूस की जो सेना थी उन्होंने मास्को की रक्षा तो कर ही ली थी, साथ ही साथ उन्होंने क्या करा था, अपने जो शत्रु थी, जो जर्मनी सेनाएं थी, उन पर हमला करना भी शुरू कर दिया था। जो उनके मेजर थे जिनका नाम था जनरल कातुकोव, उनका जो टैंक था शत्रु टैंक के पीछे पीछे दौड़ रहा था, शत्रु के पीछे तेजी से आगे बढ़ रहा था। अचानक टैंकों का आगे बढ़ना रुक गया। जर्मन सेनाओं ने उस पुल को बारूदी सुरंग बिछाकर उड़ा दिया था, जिसके ऊपर से सोवियत टैंक ब्रिगेड को नदी पार करके आगे बढ़ना था। तो टैंक बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक से वो रुक जाते। क्या करा जो जर्मन की सेना थी, उन्होंने क्या करा था, जो पुल नदी पड़ती थी, नदी के को पार करने के लिए बहुत बड़ा पुल था, उसमें उन्होंने बारूद लगाकर बारूदी सुरंग यानी कि नीचे बारूद की जो उससे उड़ा दिया था, बारूद लगाकर उड़ा दिया था सुरंग बनाकर। और अब उसी रास्ते से टैंक को आगे बढ़ना था। वो कैसे आगे बढ़े, नदी कैसे पार करे? टैंक चालकों ने अपने टैंकों के इंजन बंद कर दिए। वे सब देख रहे थे कि जर्मन सेनाएं उनसे दूर और दूर होती जा रही हैं। किसी टैंक चालक ने भक्ति सेनाओं पर गोले दागे भी, लेकिन यह गोलों की बर्बादी ही थी। तो टैंक चालक अपने इंजन बंद कर देते हैं, जिससे कि टैंक, क्योंकि अब तो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे और देख रहे थे वो धीरे धीरे कि किस प्रकार से जर्मन की सेनाएं से दूर और दूर होती जा रही हैं। उन्होंने भागती हुई सेना पर अपने टैंक से गोले भी बरसाए, लेकिन कुछ फायदा ही नहीं हुआ। उन्हें लगा कि ये तो हम गोलों की बर्बादी ही कर रहे हैं। जर्मन सेनाएं रूसी टैंकों की मार से दूर हो चुकी थी। एक टैंक चालक ने जनरल कातुकोव को सुझाव दिया कि टैंकों से नदी पार कर ली जाए। तो बहुत दूर हो रही थी जर्मन की सेनाएं, तो एक टैंक को चलाने वाला ही जनरल को सुझाव देता है, एक तरकीब सुझाता है कि क्यों ना हम टैंकों से ही नदी पार कर लें। जनरल ने नदी के किनारों को देखा, कोई भी टैंक उन खड़े किनारों पर नहीं चढ़ सकता था। वह गहरी सोच में डूब गए। अचानक एक औरत अपनी 10-11 साल के बच्चे के साथ आई और बोली, कॉमरेड कमांडर, हमारे घर के पास से आप नदी पार कर सकते हैं। वहां नदी का पाट कम है और किनारे खड़े भी नहीं हैं। जनरल साहब क्या करते हैं, नदी के किनारों को देखते हैं, बहुत खड़े किनारे थे और उस पर टैंक आसानी से नहीं चढ़ सकता था। वो सोच में डूब जाते हैं। तभी अचानक से उनके सामने एक औरत आकर खड़ी हो जाती है, जिसके साथ 10-11 साल का बच्चा भी था। बोलती है वो कि कमांडर, हमारे घर के पास जो नदी है, नदी का जो किनारे ज्यादा ऊंचे नहीं है और जो पाट मतलब गहराई भी कम है, आप आराम से वहां से नदी पार कर सकते हैं। टैंक उस औरत के पीछे पीछे चल पड़े। वह उन्हें अपने घर तक ले गई, पर जनरल कातुकोव और टैंक चालकों को लगा कि वे पुल के बिना नदी पार नहीं कर पाएंगे।
तो वो औरत अपने पीछे पीछे उन्हें ले जाती है अपने घर के पास, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जनरल को कि वो पुल के बिना नदी नहीं पार कर पाएंगे। टैंक चालक कहने लगे, पुल जरूरी है और उसके लिए लकड़ी के लट्ठे चाहिए। वह औरत बोली, मेरे पास लकड़ी के लट्ठे हैं। तो क्या कहते हैं जो टैंक के चलाने वाला, क्या कहता है कि हमें लकड़ी के लट्ठे चाहिए। लकड़ी के लट्ठे मतलब लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े सीधे सपाट से। तो वो कहती है मेरे पास है। तो टैंक चालकों ने इधर उधर देखा परंतु लट्ठे कहीं नजर नहीं आए। तब उस औरत ने अपने घर की ओर इशारा करके कहा, वे रहे लट्ठे। तो इधर उधर अपनी नजरें घुमाते हैं लेकिन उन्हें लट्ठे नहीं दिखते। तब वह औरत अपने घर की तरफ इशारा करके कहती है, वह रहे। पर यह तो तुम्हारा घर है, टैंक चालक बोले। उस औरत ने एक बार अपने घर को देखा और फिर टैंक चालकों की ओर। वह कहने लगी, घर क्या होता है, लकड़ी के लट्ठे और पटरे ही तो घर होते हैं। ऐसे मौके पर घर की बात कौन सोचता है, क्यों पेत्या, वह अपने बच्चे से बोली। तो वो कहने लगता है आश्चर्य से कि ये तो तुम्हारा घर है। तो फिर वो औरत अपने घर की तरफ देखती है और फिर कहती है, ये घर क्या होता है, ये लकड़ी के लट्टे और पट्टों से ही तो घर बनता है। लेकिन इस वक्त देश की बात है, इस समय घर को कौन सोचता है, घर के बारे में कौन सोचता है। और अपने बेटे से पूछती है, क्यों पेत्या, उसके बेटे का नाम था पेत्या। उसका बच्चा बोला, हाँ मम्मी तुम ठीक कहती हो, यदि हमारा देश बच गया तो घर फिर बन जाएगा। तो उसका बच्चा भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है, कहता है अगर हमारा देश बच गया तो फिर से बना लेंगे हम घर। इस समय तो हमें किसी भी कीमत पर देश की रक्षा करनी है। देश रहेगा तो घर फिर बन जाएगा, लेकिन देश नहीं रहने पर यह घर भी उजड़ जाएगा। तो कहते हैं कि इस समय तो हमें केवल अपने देश के बारे में सोचना है। देश रहेगा तो घर फिर से बना लेंगे और अगर देश ही नहीं रहा तो घर भी नहीं रह पाएगा, उजड़ जाएगा। परंतु टैंक चालक झिझक रहे थे, लेकिन फिर भी संकोच हो रहा था टैंक चालकों को उनका घर तोड़ने में। तब उस औरत ने अपने घर को स्वयं ही नोच डाला और उसकी एक एक करके बल्लियां निकालने लगी। जनरल के हार्दिक धन्यवाद के शब्दों के बीच टैंक चालकों ने आनन फानन में घर को गिराकर एक काम चलाऊ पुल बना डाला और दुश्मन का पीछा करते हुए आगे बढ़ गए। तो जब उन्होंने देखा कि ये लोग निकाल ही नहीं रहे हैं लट्टे, तो वो खुद ही तोड़ने लगे अपने घर को। और जनरल ने उसे बहुत धन्यवाद दिया, दिल से धन्यवाद दिया। और फिर उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी में एक काम चलाऊ पुल बना लिया और जर्मनी सेनाओं का पीछा कर कर आगे बढ़ने लगे। अंततः युद्ध समाप्त हुआ और एक दिन ऐसा है जब युद्ध समाप्त हो गया और सोवियत रूस जीत गया। लाखों की संख्या में जर्मन सैनिक बंदी बना लिए गए। उसके बाद पूरा रूस नव निर्माण के कार्य में जुट गया, लेकिन मेजर जनरल कातुकोव उस औरत और बच्चे को भुला ना सके। तो जीत जाते हैं, फिर सोवियत रूस जीत जाता है और बहुत सारी संख्या में जर्मन सैनिकों को बंदी बना लिया जाता है, कैदी बना लिया जाता है और फिर से रूस का नया निर्माण कार्य शुरू हो जाता है, नया रूस बनने लगता है। मतलब नए नए लोगों के घर, सब कुछ नया नया। लेकिन जो जनरल थे वो उस औरत को कभी नहीं भूल पाते हैं। आज नदी के किनारे उसी जगह पर एक सुंदर मकान खड़ा है। उस पर लिखा हुआ है, अलेक्सांद्रा गिगोरो गिगोरी एवना और प्योत्र इवानोविच कुंजनिकोव को युद्ध में उनके त्याग और वीरतापूर्ण कार्य के लिए समर्पित। अब उसके नदी के किनारे पर जहां पर उस महिला का घर था, बहुत सुंदर मकान बना हुआ है और जिस पर लिखा है उस महिला का नाम और उसके पुत्र का नाम। और साथ ही साथ यह भी लिखा है कि उनके त्याग और वीरतापूर्ण कार्य के लिए उनको दिया गया है देश के द्वारा। तो ये थी एक त्यागी महिला की कहानी की किस प्रकार से वो देश को सर्वोपरि मानती है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। अरसा, समय, अंतराल, भीषण, भयानक, बारूदी सुरंग, जमीन के नीचे खोदी हुई सुरंग, खोदी गई सुरंग जिसमें बारूद बिछा हो, सुझाव, सलाह, कमांडर, सेना का उच्च पदाधिकारी, लट्ठा, लकड़ी का गोल लंबा ऊंचा टुकड़ा, आनंद पानंद, तुरंत देखते ही देखते, अंततः आखिरकार, बंदी, कैदी, नव निर्माण, नया निर्माण। तो ये है पाठ के शब्दार्थ जिन्हें आप बहुत अच्छे से याद करने का प्रयास करेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं जो कि है लिखिए में से। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है।
हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। रूस की सेना का मेजर जनरल कौन था? कातुकोव, पेत्या, कालुतोव। वो था कातुकोव। बारूदी सुरंग से पुल को किसने उड़ाया? रूसी सेना ने, जर्मन सेना ने, भारतीय सेना ने। तो इसे उड़ाते जर्मन सेना ने। औरत का बच्चा कितने वर्ष का था? 10, 11, 10, 11। तो ये 10, 11 वर्ष का था। ये विकल्प सही है। पेत्या कौन था? जनरल। औरत का लड़का। कमांडर तो होता है औरत का लड़का। औरत के घर को किसने तोड़ा? स्वयं औरत ने, जनरल ने, सेना ने। तो स्वयं औरत ने ही तोड़ दिया था। अब है नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, उचित शब्दों से करते हैं। अचानक, टैंको, अचानक टैंकों का बढ़ना रुक गया। जनरल ने नदी के किनारों को देखा। टैंक उस औरत के पीछे पीछे चल पड़े। लकड़ी, लकड़ी के लट्ठे, लकड़ी के लट्ठे ही तो घर हैं। लेकिन, लेकिन देश नहीं रहने पर यह घर भी उजड़ जाएगा। कोई भी टैंक उन खड़े किनारों पर चढ़ नहीं सकता था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, सत्य कथन पर सही तथा असत्य कथन पर गलत का निशान लगाइए। तो हमें सही गलत बताना है बच्चों। करते हैं। युद्ध में जर्मनी ने सोवियत रूस को हरा दिया। गलत। टैंक चालकों ने टैंकों के इंजन बंद कर दिए। बिल्कुल सही। पुल के बिना नदी को पार करना कठिन था। बिल्कुल सही। औरत और बच्चे के पास लकड़ी के लट्ठे जमा थे। नहीं, उनके पास लट्ठे नहीं थे, उनका घर था, उसे वे लट्ठे कह रहे थे। टैंक चालक ने नाव से नदी पार करने का सुझाव दिया। नहीं, ये भी गलत है। अगला है हमारा, सही मिलान कीजिए। आ और बा दो कॉलम है, हमें मिलाना है। करते हैं। दिसंबर का महीना, कड़ाके की सर्दी, कातुकोव मेजर जनरल, खड़े किनारे, पेत्या औरत का बेटा, लट्ठे और पटरे घर। तो ये हो गया। इसके बाद अगला है, किसने किससे कहा? वहां नदी का पाट कम है और किनारे खड़े भी नहीं है। तो ये औरत ने कहा। किससे? मेजर जनरल से। पुल जरूरी है और उसके लिए लकड़ी के लट्ठे चाहिए। तो ये कहा टैंक चालक ने मेजर जनरल से। यदि हमारा देश बच गया तो घर फिर बन जाएगा। तो ये कहा बच्चे ने औरत से। लकड़ी के लट्ठे और पटरे ही तो घर होते हैं। ये कहा औरत ने टैंक चालकों से। तो बच्चों, ये कार्य हमने अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य दिया गया है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि किस प्रकार से हमें अपने देश को सर्वोपरि मानना चाहिए। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे, शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।